नया लॉ पास हो गया है कि एक फिल्म जिसके अंदर इंडियन एक्टर भी हो तो उसको बैन कर दे। हर किस्म के इन्फ्लुएंशियल बंदे की हम इज्जत करते हैं क्योंकि उसने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। आपने जो लोग मशहूर थे कि यार ये तो मुशर्रफ और इमरान खान फैंस हैं, आपने उनसे वीडियो करवा दी है कि नहीं अब हम नून लीग। मुझे पता ही नहीं था कि मियां साहब मुझे सामने बिठाएंगे और मुझे मेरी फिल्मों के गाने गा के सुनाएंगे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में मैनू नहीं जी पता, मैनू माफ कर। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अलीफ ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर इनकलाब ला रहा हूँ। सर मैं वही कहने लगा था, आज आप इनकलाबी हुए में। सर ये तो जब सुरसुख लहराएगा। सर किस चीज में ला रहे हैं सर सर जहां हमारे कदम पड़ने हैं वहां पे इनकलाब ही है अब। सर नहीं, मैं उसकी सर वजह बताता हूँ। सर इनकलाब लाने के लिए ना एक बंदे को तैयार होना चाहिए। आप तो हैं तैयार। सर बाकी जो माशरा है ना, ये मुझे जब हमारे कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ, मैं वैसे ही जनरली एक ये इनकलाब नहीं चाहते, ये चाहते हैं सुकून। आप सुकून लाए किसी तरह तो मैं कहता हूँ फिर ठीक है, लेकिन ये रंग सुकून वाला नहीं है। सर असल में बात यह है कि हमसे ज्यादा सुकून कौन चाहता होगा। ये इनकलाब आता ही तब है जब आप ना जिच हो जाते हो जब आपको फ्यूचर नजर आना बंद होता है ना, फिर आप कहते हो कि यार उन इनकलाब। हाँ, कहीं और तो अपनी एनर्जी लगाए ना हम। बिल्कुल दूसरी एक और चीज सर ये है कि आपको पता है कि मैं और आप तरक्की क्यों नहीं कर सके। क्यों सर? सर हमारा रोल मॉडल ही कोई नहीं था, लेकिन सर अब हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सर बन गया एक। एक से ज्यादा। सर सर अभी आपने देखा होगा कि 100 दिन की जो कैंपेन हुई है पंजाब गवर्नमेंट की, हाँ, यस यस यस। तो सर उसमें सनम सईद और उर्वा हुसैन और ये सारे जो हैं वो और भी काफी सारे उनके मॉडल्स के नाम नहीं मुझे आते। तो ये सर इन्होंने बड़े प्रो मैसेजेस किए। सर ये हमारे रोल मॉडल्स हैं क्योंकि ये मुशर्रफ फैंस भी थे, ये इमरान खान फैंस भी थे, अब बहुत ये बड़े इमरान खान फैंस थे। और अब ये पीएमएलएन फैंस भी हैं। सर वाह। ये होता है कि आपने तरक्की अगर करनी है ना, तो अगर आपकी पांचों घी में नहीं है ना, तो फिर तरक्की नहीं हो सकती। सर असल में आप इनसे पूछेंगे ना तो इनका बड़ा अच्छा इसके ऊपर एक स्टांस है और मैं उससे रिस्पेक्ट भी करता हूँ। वो कहते हैं ए पॉलिटिकल लोग हैं। अब उस ए जो है उससे मेरे ज़हन में तो कई अल्फाज आते हैं, मतलब आप किस किस्म के पॉलिटिकल हैं। बट ये ए पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें देखें कोई मसले वाली बात नहीं। क्योंकि कोई देखें हम जो है ना सर, दो चीज़ों में बिलीव करते हैं। कल के दिन ही हमने, परसों के दिन रात डिस्कस किया, हम बिलीव करते हैं एफिशिएंसी में, और हम दूसरा बिलीव करते हैं कि दिहाड़ी के अंदर। सर क्या है इस मुल्क का मोटो? दिहाड़ी लगाओ या दौड़ लगाओ। तो दौड़ तो सर लग रही है जिसकी लग रही है, जिसकी नहीं लग रही वो दिहाड़ी लगाए। तो हम कौन होते हैं? ये ट्विटर पे जो लोग लगे हुए हैं, ये कौन क्या समझते हैं अपने आप को कि वो इस किस्म के लोगों को रोक रहे हैं? क्योंकि देखें उनके साथ एक और लफ्ज अटैच्ड है सर, वो है इन्फ्लुएंसर। तो अगर तो वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं। हर किस्म के इन्फ्लुएंशियल बंदे की हम इज्जत करते हैं क्योंकि उसने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। और अगर उनको इस काम के लिए यकीनन कुछ पैसे पूसे मिले होंगे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, सो व्हाट, तो ठीक है सर। जो सरकारी इश्तिहार लगते हैं कि जी फलाना डैम बनने जा रहा है, एयरपोर्ट का नया विंग बन रहा है, या जी हम सोलर पैनल ला रहे हैं यार, तो ये उसी लंबी फहरिस्त के अंदर एक और हेड हेड में ऐड कर दें इसको, जी इन्फ्लुएंसर बजट। और वैसे भी देखें पीटीए वाले ज़्यादा जो हैं वो कह रहे हैं इनको कि इनके दौर में नहीं होता था ऐसे, इनके दौर में ऐसे होता था, इनके दौर में तो मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को तो पार्टी के अंदर ही रख लिया था। तो इसमें तो कोई इशू मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सर वो मतलब यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे एक वो भी है मफरूजा सा, उसको कहते हैं जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सो इन्फ्लुएंसर जो है मतलब उसको लोग फॉलो करते हैं, तो लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमको मतलब अगेन वो साहिर अदीम साहब वाला जो हुआ था एपिसोड, हम हमारा टेम्परामेंट नहीं है उनको सुनने वाला। बहुतों का होगा। हाँ बहुतों का है, और हम बड़ी इज्जत करते हैं कि एक बंदे ने घर बैठ के सोचा कि मैं एक ना ये वाली थ्योरी लॉन्च कर देता हूँ, और उसको वैसे लोग मिल गए जिन्होंने कहा कि यार ऐसे ही है। वाह। तो भाई यही होती है ये सब। ये किसी ने कल ट्विटर पे जो है ना वो एक वो शेयर किया हुआ था कि बेसिकली जो है ये अब ना गेम इस चीज की है कि आपने एक तमाशा लगाना है। तो वो और अब जो इसमें दूसरा मसला है जो मुझे लगता है वो ये है कि मतलब मसले से मुराद है कि ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, ये बड़ा अच्छा जबरदस्त काम है कि अब किसी भी तमाशे की जो शेल्फ लाइफ है वो 3 दिन से ऊपर नहीं है।
सो आपको हर 3 दिन के बाद एक नया तमाशा लगाना है। सो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, दिमाग इस्तेमाल होता है, हम दिमाग इस्तेमाल करने के साथ हैं। और अगेन ये कोई हम वो ना तो तंज़ कर रहे हैं, ना हम कोई बहुत ऊपर से आ रहे हैं। हमें भी अगर एंगेज किया होता, हमने वीडियो भड़का देनी थी, कोई ऐसा मसला नहीं सर है। क्योंकि हम तो वाक़ईतन ये पॉलिटिकल लोग हैं सर दूसरा एक और चीज़ पता है क्या है? अभी देखिए कि हमारे रोल मॉडल्स क्यों हैं? ये ना माज़ी के उसमें ज़िंदा हैं कि कितने हम अज़ीम होते थे, ना इन्होंने मुस्तकबिल का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम ऐसे करके वर्ल्ड पावर बन जाएँगे। हुँ। ये प्रेज़ेंट में ज़िंदा हैं। वाह! प्रेज़ेंट में पंजाब में किसकी हुकूमत है? नून लीग की। तो अब ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये चाहे पंजाब के रिहायशी नहीं हैं, सर उन्होंने आप इन्फ्लुएंस कर बेसिकली दिया सर है। समझिए कि ये है पीपल ऑफ नाउ। सर अब नाउ किस चीज़ से शुरू होता है? एन एन से। से। पीपल ऑफ एन। खाली ये तो आसान था। ये पीटीआई और मुशर्रफ वगैरह सबके साथ करना शायद मुश्किल है, तो है ही पीपल ऑफ एन। नाउ लोग जो हैं वो ये नई नून लीग है सर। पीपल ऑफ एन। वाह! वाह! सर क्या कहने? सर तो सर 2 दिन से आप बहुत फॉर्म में हैं। सर थैंक्स। अच्छा सर दूसरा आपने बात की कि ये जो तमाशे होते हैं, तो सर आपने एक तो कहा कि ज़हन लगता है इसके अंदर, लेकिन सर इसमें एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है सर, जो जिसका मैं बड़ा फ़ैन हूँ, जो मुझसे नहीं होती, आपसे भी नहीं हो पाती, कि एक ना इन जिस कमरे में बैठ के तमाशा लगता है ना सर, तो उस कमरे में एक छोटी-सी तिजोरी होती है, सेफ होता है। सर लॉजिक और बाकी जो ज़िंदगी के जो दानिश्वर किस्म की चीज़ें हैं ना, उनको उसमें ना वो बंद करते हैं और वो हिलता रहता है। जब बातें सुनता है ना वो तिजोरी उस बंदे की, तो यूँ हिल रहा होता है, कहाँ पर होता है सर कि मैनू बाहर कढो। लेकिन सर इन्होंने ताले ऐसे जमा के लगाए हैं सर उसके ऊपर, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में वैक्स भी पुटी है उसके अंदर, कि वो बाहर ना आ सकें, इसलिए सर तमाशा कर सकते हैं, इसलिए आप और मैं ये कर ही नहीं सकते। हाँ सर, लेकिन ये हमने अपने ये कोई फ़ख्रिया बात नहीं नहीं, है, बिल्कुल ये नहीं। शर्मिंदगी की बात हाँ है, सर। इसको आपने ठीक करना है। हुँ। दूसरी चीज़ ये है कि इससे मुझे ना वो याद आ गई फ़िल्म, और ये क्योंकि हमारे यहाँ पे जब बच्चों की पैदाइश होती है ना, तो बड़े ही वो नाम सोचे जाते हैं अरस्तू के लेवल के, जो कि नहीं सोचने चाहिए। मुझे तो लगता है वो जो मुझे मेरा फ़ेवरेट नाम जो है ना, हुँ। वो है हैप्पी। ठीक है कि आप बच्चे का नाम रखो हैप्पी, क्योंकि आप बच्चे से क्या चाहते हो? मतलब हुँ। फिर वही बात है, अगर आपने बच्चा ये सोच के पैदा नहीं किया कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और ये जिसको मैं चाहता हूँ उससे शादी करेगा, और जो मैं चाहता हूँ वो करियर करेगा, और जो अगर आप उस किस्म के आदमी नहीं हो, तो आप अपनी औलाद से क्या चाहते हो कि यार ये हैप्पी रहे? तो उसका नाम नाम हैप्पी। सर दूसरा भी रख और सकते ये हैं। मुझे ये हुँ। याद आया आपकी बात से, क्योंकि रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में हुँ। अ, वो जो है जिया बच्चन, वो अपने बेटे का नाम रखती है, उसको पैसे का बहुत शौक होता है, तो वो बेटे का नाम रखती है तिजोरी। तिजोरी, यार वाह! ये कितना प्यारा नाम है बड़ा यार। प्यारा नाम है सर, दौलत। सर हैप्पी के साथ एक और कर दें, लकी। क्या कहने। सर लकी की वो तो बड़ा अच्छा एक मशहूर जिंगल भी है, ओए लकी 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 ओए, तो सर बस ठीक है ना सर। तो आप लकी या हैप्पी रख लें, या जुड़वा है तो दोनों का नाम लकी एंड हैप्पी रख लें, वाह। ताकि एक को लक मिल रही है, एक को उससे खुशी मिल रही है, एक को दास है तो उसको हैप्पी चला जाए, एक की किस्मत वाट लगी हुई है तो उसको लकी मिल जाए। वाह। सर वाह। तो सर आपने फिल्मों का इसमें फिल्मों से पहले वो एक चीज और कर लें कि यहाँ पे ना नून लीगी जो है वो डिवाइडेड है इस वक्त। अच्छा। कुछ हैं जो कह रहे हैं कि और मेरा वैसे ख्याल यही है कि इट वाज मनी वेल स्पेंट। हम्म। उसकी वजह ये है कि आपने जो लोग मशहूर थे कि यार ये तो मुशर्रफ और इमरान खान फैंस हैं, आपने उनसे वीडियो करवा दी है कि नहीं अब हम नून लीग। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि लोगों को एक ये चीज़ पता लगी है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि बजट कितना है, हो कुछ भी सकता है। सो ये मेरे ख्याल में तो मनी वेल स्पेंट थी। सर लेकिन जो नून लीग के दूसरे लोग हैं जो नाराज हैं, वो ये कहते हैं कि जी वो जो लोग इतने अरसे से नून लीग की बगैर पैसों की हिमायत कर रहे हैं, बजाय कि उनको फंड मिलता, आपने अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि इसका फंड कितना था। जो ट्विटर पे फिगर चल रहे हैं, आई डोंट नो कि ये ठीक फिगर है कि नहीं है, ट्विटर पे फिगर चल रहा है कि जी 12 लोगों के लिए 3 करोड़ रुपया था। तो वो कह रहे हैं कि ये 3 करोड़ रुपया आप उन लोगों को देते जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, तो वो ज्यादा खुश हो जाते हैं वो। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। हाँ। सर दूसरा सर आपने ये कहा कि ये लोग जो हैं मतलब बड़े इंस्पायरिंग लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, और सर आपने दूसरा ये भी कहा कि ये कैसे एक पार्टी के साथ थे, फिर दूसरी के साथ थे, तीसरी के साथ। तो सर देखें जितनी ज़बरदस्त हमारे मुल्क की सियासी जो हमारी एक तारीख है, उसकी अक्कासी ये लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहा है सर? तो हमारी तो है ही ये कि सर जो हमारे टॉप ऑफ द टॉप्स हैं,
मतलब टॉप ऑफ द पॉप्स हैं, जो सबसे ऊपर है लोग, पापास। पापा जो है, पापा जीज जो है, पापा जॉन्स जो है सर, उन्होंने, तो हमने उनको देख के अगर कुछ भी सीखना है वो ये कहना है कि ज्यादा देर किसी के नाल नहीं रहना, तुसी हमेशा ना ऑलवेज बी फ्लिपिंग। तो ये भी यही कारण है, तो इसमें गलत है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बात ये है कि आपको पानी की तरह होना चाहिए, सर आपको जगह बनानी आनी चाहिए। सर बिल्कुल सर, बल्कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको पानी की तरह नहीं, आज के दौर में आपको आग की तरह होना चाहिए, क्योंकि आग और पानी दोनों जगह ढूंढती हैं सर। तो पानी तो जरूर बने, लेकिन आप थोड़े 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 शुर्लियां भी आए उसके अंदर से, तो ये कि आप किसी की जी भी जला सकें। सर आगे चलते हैं प्लीज। तो सर फवाद खान साहब को बहुत बहुत मुबारक को मैं पेश करना चाहता हूँ कि वो एक फाइनली कम बैक मारने लगे इंडियन फिल्म में, उनको कास्ट किया गया किसी रोल के अंदर, किसी फिल्म का हमें मुझे भी डिटेल नहीं पता, बट दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये होपफुली एक और रास्ता खुलेगा, जो पहले एक क्रॉस बॉर्डर हो रहा था, फिर वो बंद हो गया, जाहिर है मुल्क की हालात हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत फिल्में शिल्में भी नहीं आती। लेकिन फिल्मों में सर आपने कुछ कल मुझे बड़ी एक निशानदेही की इस चीज़ पे कि अभी वो लगी हुई है जट एंड जूलियट 3 लगी हुई है, हमारे सिनेमा में लगी हुई है, और वो तो है ही प्योर इंडियन फिल्म है, उसके अंदर कास्ट भी इंडियन है, उसमें दिलजीत दोसांझ हैं और एक दो और लोग हैं, और प्योर पंजाबी फिल्म है। लेकिन वो यहाँ लगी हुई है और यहाँ पे शायद चल भी ठीक रही है, बिजनेस भी अच्छा कर बहुत रही है, अच्छा। हाँ बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। तो इसका तो ये मतलब है कि इंडियन फिल्में खुल गई। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने कहा ऐसे है नहीं, ये असल में प्रोडक्शन हाउस कनाडा में कहीं बेस्ड है। तो इसका मतलब है हमारा मसला जो है वो है बेसिकली कि इंडियन प्रोडक्शन हाउस की फिल्म नहीं आनी। तो सर इंडिया जो है वो कहीं और, अगर मुझे नहीं पता बना रहे हैं नहीं, अगर बाहर प्रोडक्शन हाउस बना ले और वहां फिल्म बना दे तो वो यहाँ आ सकती है, इसका मतलब है फिर कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल सर, इसको शुरू में करूंगा फवाद खान से। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपने मुबारकबाद पेश की और वाकई बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी ट्विटर पे इस वक्त इस पे भी मसला बन गया है कि जी वो लोगों ने ट्वीट कर रहे हैं कुछ कि जी वो इनको पता नहीं 8 स्क्रिप्ट मिले थे पाकिस्तानी फिल्म के फवाद खान को, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए पिछले कुछ सालों में, और अब ये इंडियन फिल्म का स्क्रिप्ट आया वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो ये तो बड़ा मसला है। हम्म। भाई फवाद खान सरकार से पैसे लेता है, फवाद खान की मर्जी, वो जो मर्जी करे। मतलब वो क्यों आंसरेबल है? मतलब उसको पसंद नहीं आया या उसका नहीं था दिल या व्हाटएवर द एफ, वो उसकी मर्जी में जो मर्जी करे, इसमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है कि उसने वो फिल्म साइन नहीं की और वो कर ली, मतलब वो तो किसी को आंसरेबल ही नहीं है। अगर वो, हाँ अगर वो हमारे टैक्स पे ये कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम है। मेरा नहीं ख्याल सर कर रहे हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस ने गया होगा, उसको स्क्रिप्ट दिखाई, उसको नहीं पसंद आई होगी, बात खत्म हुआ। तो हाँ, उसके बाद खत्म, बड़ा एक्टर है ना। हाँ, नहीं फिर भी बात है ना, वो हमारे टैक्स पे तो जिंदा नहीं है ना, हाँ तो फिर वो जो मर्जी करे। हाँ, वो जो उसकी कमाई है, उसकी हाँ, उसकी अपनी सोच है। हाँ सर ये जरूर हो सकता है कि इसको कोई ना कोई हमारी जो डायरेक्टर फिल्म्स हैं एक है ना सर, हमारे यहाँ पे एक होता है, वो इस इशू को टेकअप कर लें यूं करके कि यार मैं नहीं जान देना फवाद नू, फवाद तू इत्थे आ यार। और इसके अंदर वो कोई मूव करते हैं सर हाई कोर्ट को या किसी चीज को कि ये क्रॉस बॉर्डर तो अलाउड नहीं होना चाहिए, इसलिए फवाद खान को वहां ना जाने दिया जाए। सर ये हो सकता है, ये और मैं ये नहीं कह रहा कि ये को मैंने को बड़ी को फिल्म लिखी है बैठ के, बड़ी बनाई है, कहानी बनाई है, सॉरी, ये हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस तरह की कोई भी चीज हो, एक बंदा जाके पहले आ रहे थे तो तुम मना कर दो। सर नहीं चाहिए ना यार, सर ने हमें हमें उस उधर से नहीं चाहिए पैसे, हमें चाहिए किसी अमराती से चाहिए यार, हमें 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 ये वाला नहीं चाहिए, हमें 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 इंडियन मनी नहीं चाहिए। सर ये भी फिल्म जो है ना फवाद वाली भी, ये भी सारी इसकी जो कहानी की सेटिंग है ये इंग्लैंड की है, नो वेरी नाइस। तो अब पता नहीं इसकी जो है प्रोडक्शन हाउस कहाँ पे बेस्ड है। लेकिन बहरहाल जहाँ पे भी है, फवाद खान इज हिज ओन मैन, वो जो मर्जी वो करे। जहां मर्जी जो मर्जी करे, वो उसका मसला है, वो बिल्कुल। करे। दूसरी चीज ये कि अब जट एंड जूलियट 3 पे आ जाते हैं। सर असल में हुआ ये था कि आज से कोई 3-4 साल पुरानी बात है, बहुत सारे इंडियन प्रोड्यूसर्स ने, मतलब जो भी ये इनको आप कहेंगे प्रोडक्शन हाउसेज, ये वो सारा कुछ, प्रोड्यूसर तो अब वहाँ पे इस तरह से खुद से फाइनेंशियर नहीं होता, लेकिन इन्होंने अपने ऑफिसेज बनाने शुरू कर दिए थे दुबई में। ओ वेरी नाइस, हाँ अच्छा अच्छा। और इन्होंने सारी वो करवानी शुरू कर दी थी। अच्छा, और वो उसके बाद से ये मसला हल हो जाना था, लेकिन ये मसला आप देख रहे हैं कि वैसे भी हल हो रहा है। ठीक है, फवाद खान कास्ट हो गए हैं ना, उनको ये जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ये लगता है कि वो जो एक टाइम था ना, वो टाइम वो था
जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस होने शुरू हो गए थे इंडिया के अंदर इंडियन फिल्म्स पे और टेलीविज़न शोज़ पे। तांडव पे केस हो गया था, पद्मावत पे केस हो गया था बिल्कुल। और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें थी जिन पे केस हो गए थे। सो ये लोग ये कह रहे थे कि मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तानी एक्टर को, सिंगर को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये तो उनके लिए बहुत सेकेंडरी एक मामला होगा। लेकिन बुनियादी मसला ये था कि अगर कोर्ट्स ने हमारे खिलाफ फैसले दे देने हैं कि ये सीन काट दो और ये रख लो और ये रिलीज हो सकता है और ये नहीं हो सकता, तो फिर माइट एज वेल वी मूव आउट और हम वहां से फिल्म बनाएं और फिर इधर लगेगी या कटेगी तो बाकी दुनिया में तो लगेगी और सो एंड सो फोर्थ। लेकिन वहां की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने सर स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि अगर मॉब निकल आया है तो हम अब सीन काटने शुरू कर दें या हम उनको कहें कि जी आप ये रिलीज नहीं कर सकते। सो जिसकी वजह से मतलब जाहिर है वो एक प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करवाना कितना को मुश्किल काम होगा। मैं भी करवा सकता हूँ, आप भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक वो बैनर उनका जो है वो वहां मूव नहीं किया। सो इससे बल्कि मजे की आपको बात बताऊं कि कल परसों एक इंडियन अखबार में खबर लगी हुई थी कि इंडिया के उसके फिगर्स मैं भूल गया हूँ बहुत माजरत के साथ, लेकिन उसमें बताया जा रहा था कि जी इंडिया जो है वो उनकी जो शादी है वो एक इतना बड़ा बिजनेस बन गया, इंडियन मैरिजेस, उसमें खरबों रुपए इस लगते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है, वो हर तरह के स्टेप्स लेना चाहती है, वो लोगों को ये कह रही है कि यार ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह छोड़ो, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ। जो करना है ना इंडिया के अंदर ही कर लो। कि यार बाहर जो जाके आपने पैसे देने, इधर पार्टी करो, क्या चाहिए दो बताओ की चाहिए करने है ताडा। तो इसी तरह वो इंडियन फिल्म्स और इंडियन सीजन्स और इंडियन सारा वो उनको उधर भी समझ आ गई कि यार ये अगर हमने मॉब शॉप वाले चक्कर में हम पड़ गए ना तो सब बाहर चले जाएंगे। ये बाहर चले जाएंगे। सो जट एंड जूलियट 3 तो इधर लगी ही हुई है। इधर आप मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने में रेगुलरली सिनेमा गए नहीं, नहीं सर, नहीं क्या। क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई इंडियन पंजाबी फिल्म लगी होती है। वेरी नाइस। कोई आपको मौका नहीं मिलेगा पिछले 6 महीने में जिसमें कोई एक फिल्म नई लगी हुई थी। सो यानी कि ये अभी इंडियन पंजाबी फिल्म्स जो हैं उनको ये एक छूट मिली हुई है जो ये हो सकता है। नहीं, सो क्योंकि ये इंडियन पंजाबी फिल्म्स जो हैं, ये मेरा ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनके बहुत सारे बैनर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं नॉट इन इंडिया बट इन दुबई, कनाडा, ये वो इसमें तो नासिर, इंग्लैंड। इसमें इस वाली फिल्म में तो नासिर चिनोटी भी है ना। इस फिल्म में नासिर चिनोटी भी है, लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी फिल्म भी यहाँ पे लगी हुई थी जिसमें कोई पाकिस्तानी एक्टर तो नहीं। ये अच्छी बात है ना सर कि मतलब थोड़ा आप वहां से ला रहे हैं। दूसरा सर इसके अंदर भी एक मसला जो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा फवाद खान को रोका जा सकता है। दूसरा मेरा ख्याल में अगर फर्ज करें करण जौहर की कोई फिल्म आ गई इसी तरह छुप पिछले दरवाजे से और लग गई यहाँ पे तो लोगों ने जाना ही जाना है। बहुत लोग बंदा जाएगा, मुझे यकीन है काफी पर्दे पड़ जाएंगे इधर तो, बंदा बंदे पहुंच जाएंगे। थिएटर को में जगह ही नहीं मिलनी हाँ, आपको तो 3 महीने। अब सर लेकिन उसमें ये वही सर, ये जो हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर फिल्म जो हैं सर, ये सीधा जाएंगे मियाँ साहब की बात कि मियाँ साहब मैं फड़ी है एक नवी साजिश, ऐसे तो तुझी कुछ करो। तो सर बहुत अनकरीब हम यहीं बैठे होंगे, शायद यही लिबास पहना हो हमने, और हम बात कर रहे होंगे लो जी वो पंजाबी कॉमेडी इंडियन फिल्म जो है ना वो भी बंद हो गई हैं। नया लॉ पास हो गया है कि एक फिल्म जिसके अंदर इंडियन एक्टर भी हो तो उसको बैन कर दो। सो उसकी वजह है कि हम ना अपनी लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है ना उसको प्रमोट करना चाहते हैं। हम करना नहीं चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये करेंगे। मैंने अभी बताया 2 हफ्ते पहले की एक फिल्म जो है उन्होंने बैन की थी। इस तरह तो प्रमोट नहीं होगी इंडस्ट्री। पैसे पूसों का मसला, मतलब वैसे ही प्रोडक्शन हाउसेज जो है पैसे नहीं देते, डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है, ये ले जाता है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। इस तरह भी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होगी। एक तरह से रिवाइव हो सकती है सर फिल्म इंडस्ट्री, मुकाबला, compete करें, आने दें फिल्में। मतलब सर यही होता है ना कि मतलब आप जैसे अब ये इतनी बड़ी बात हमने कर दी कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का आई थिंक ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि इंडिया आ रहा है और डेट भी अनाउंस होगी उसकी। तो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं ना, उनके साथ वो फिल्में भी लाओ तुसी। सर compete के अलावा सो इस वक्त जो है ना, मतलब माइनस शान, बाकी आप किसी भी पाकिस्तानी प्रोड्यूसर, एक्टर वगैरह किसी से भी बात करेंगे ना, वो चाहता है इंडियन फिल्म लगे। उसकी वजह ये है कि कंपटीशन का मसला ही नहीं है। मसला ये है कि ज़्यादातर आपके यहाँ पर जो सिनेमाज हैं वो अब सिंगल स्क्रीन रहे ही नहीं, वो बन गए हैं मल्टीप्लेक्स। अच्छा, अब मल्टीप्लेक्स में होता ये है कि मल्टीप्लेक्स में तो 5 से 7 स्क्रीनें होती हैं। इंडियन फिल्में कितनी को लग जाएंगी? फिर भी पाकिस्तानी फिल्म की जगह है। प्रॉब्लम ये है कि अभी फुटफॉल नहीं है सिनेमा के अंदर। सो इंडियन फिल्म की वजह से जब फुटफॉल आ जाएगा ना,
तो जब लोगों की आदत बन जाएगी कि यार हर सैटरडे फिल्म देखनी है, अब अगर 5वें हफ्ते फिल्म अपडेट नहीं हुई इंडियन, तो तो फिर वो पाकिस्तानी भड़का देंगे। ये मैं करता रहा हूँ सर। मैं तो आपको पता है कि जब मैं तो सुबह जा बढ़ता था थिएटर के अंदर, 4 फिल्में देख के निकलनी। तो ये तो इंडियन फिल्म के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, इंडियन भी करें तो देखिए ना, उसका इतना अच्छा हो जाएगा यार कि फर्ज करें एक लगी है फिल्म, उसका नाम है ओपनहाइमर। अब आपके फैमिली में ना घर में कोई 3 4 6 लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखनी है। आप फर्ज करें आप हैं, आपके भाई हैं, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, 6 हैं आप फर्ज करें। अब आपके जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने कहा यार हमने ओपनहाइमर देखनी है, और ख़वातीन हैं वो कहती हैं हमने नहीं देखनी। लेकिन वो कहेंगे यार उसी टाइम या उससे आधा पौना घंटा आगे पीछे जो है एक नई फ़िल्म लगी हुई है बंसाली की या किसी फलाने की, तो तुम लोग वो देखो, हम लोग ये देखें। अभी तो लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इतनी जब कम होती है ना, हर बंदे की कप ऑफ टी नहीं है ओपनहाइमर सिनेमा में देखने। वो कहते हैं यार ओटीटी पे आएगी, बाकी चीज़ों पे आएगी, हम तब देख लेंगे। लेकिन जब आपने जाना ही है सिनेमा और इकट्ठे जाना है एज़ अ फैमिली, तो आप स्प्लिट अप हो जाइए। बाहर के मुल्कों में तो ये होता है ना सर कि आप 6 बंदा होता है यार, सबने एक ही फिल्म देखनी होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखनी होती है अपनी मर्जी से देखाते हैं जो सी लगी होती है। तो ये अच्छा हो जाएगा, इसको करना चाहिए। अगर तो ये वाला रूट आ जाए वो भी ठीक है, दूसरा रूट अगर खुल जाए, फवाद खान के थ्रू ही खुल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा जो है ना, उसमें पाकिस्तान जो है वो अक्सर यहाँ पे डिबेट जब होती है ना, तो वो कहते हैं कि जी ठीक है हम खोल देते हैं इंडियन फिल्म, लेकिन फिर इंडिया भी तो पाकिस्तानी फिल्म खोल लेना। अच्छा, ठीक है, असूलन उनको भी खोल देनी चाहिए, लेकिन और अल्लाह उनको हिदायत दे, मतलब अल्लाह करे वो भी खोल दें। लेकिन ये है कि जब तक वो नहीं भी खोलते, हमारी ज़रूरत उनसे ज़्यादा है। सो बजाय कि हम जो है पेचे लड़ाएं उनके साथ, फिलहाल ज़रूरत हमारी ज़्यादा है, हम पहले खोल लेते हैं। उनको अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, उनके थिएटर तो भरे हुए हैं, तो इवेंचुअली अल्लाह करेगा वो भी खोल देंगे हमारी। सर वो इंडिया के लिए मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला ही नहीं, उन्हें साल में 2 लगानी है ना सर फिल्में। तो इतनी है सर, साल में इस तरह 2 ही बनी है ना, 3 बनी होंगी, तो लगा देंगे कहीं ना कहीं तो उसमें आज क्यों नहीं सर, सीधी बात है। तो बहरहाल सर ये सारी अच्छी बातें हैं। ये क्रॉस बॉर्डर एक मुस्बत ही है, इस लिहाज से ये चीज़ शुरू हो रही है। हम तो देखें इस चीज़ के बहुत हक में है कि आर्ट, फिल्म, थिएटर, म्यूजिक वगैरह जो ये बॉर्डरलेस होती है सारी चीज़। सर दुनिया की अब हर चीज़ बॉर्डरलेस है। हाँ। अब आपने सिर्फ, अब इंडिया है ही नहीं, हम्म। पाकिस्तान है ही नहीं, वो है 1.25 अरब की मार्केट, ये है 24 करोड़ की मार्केट। अब हम देखते हैं मुल्कों को एज मार्केट। हाँ, शेयर करें आपस में। मुल्क शुल्क वाला हाँ, कॉन्सेप्ट पुराना और इस हो पे गया मुझे है। यकीन है बहुत सारे हमारे जो इंडियन देखने वाले हैं वो ये कहेंगे कि नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो। ये वो आपकी वाली बात उसी चीज़ का जवाब है कि हाँ यार, अब है ना यार, अब एक चीज़ हुई है, मतलब दोनों तरफ से हुई है। आगे चलो। आगे चलो उससे, मतलब वो आपको भी हम 10 बातें कह सकते हैं, आप भी हमें 10 बातें कह सकते हैं ना, तुसी मनना है ना असी मनना है, ये तो बात चलती रहेगी ना। और हम वाहिद नहीं है इसके अंदर, तमाम दुनिया में जिस 2 करीबी ममालिक के अंदर कोई मसले हैं तो वो मानता मुनता कोई नहीं है वो। दूसरी चीज एक और है, वो ये है कि ताल्लुकात अच्छे करने के लिए कोई और इससे बड़ा तरीका ही नहीं है कि कारोबार इन्वॉल्व हो जाए। जब स्टेक्स होते हैं ना, फिर मतलब हमारी 50 ब्रांचेस हमारे कारोबार की दिल्ली के अंदर हों, हम्म। तो उसके बाद कोई, मैं कहता हूँ, चौथा मुल्क दिल्ली के बारे में कुछ कहे कि हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, तो हमारा कांपना शुरू कर देंगे, वो भाई जी साड़ी 50 ब्रांचा ने। हाँ, ओनरशिप की बात भी है ना सर। उनके 34 बिजनेस लाहौर में हो, मतलब लाहौर की तरफ फ्रांस मैली नजर डालेगा तो वो पूरा इंडिया का भाई जी साडा कारोबार है। सर कारोबार से ऊपर कुछ नहीं है, हाँ धंधे सर, से ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल सर। और जैसे हमने कहा ये मुस्बत शो है, यहाँ पे मुस्बत बातें होती हैं, तो ये मुस्बत चीज़ें हैं सर, इनका हम ख्वाहिश रखते हैं कि ऐसा कभी ना कभी हो जाए। और ये नहीं कि हम आज ये ख्वाहिश रखते हैं कि जी फवाद को फिल्म मिल गई तो अब ये वो हो जाए। हम बड़े सालों से बात कर रहे हैं ये कि इस चीज़ को अब ठीक होना चाहिए। अब देखें यहाँ भी एक नई गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी एक नई गवर्नमेंट है, यूके में भी एक नई गवर्नमेंट आने वाली है, अमेरिका में भी एक नई गवर्नमेंट आने वाली है। तो अब बाकी सबको छोड़ें, अब स्टार्ट फ्रेश वाली चीज हो सकती है हो जाए, नहीं हो सकती तो ठीक है, जो चल रहा है वो तो चल रहा है, उसकी तो आदत पड़ी हुई है, कोई मसले वाली बात। बस बिल्कुल। सर इजाजत है। इजाजत लेते हैं। मैं आखिरी वो एक किस्सा सुना दूं कि इसकी जाहिर है, अब इसकी कोई गारंटी तो कोई नहीं है कि ऐसे ही हुआ होगा। अब ये रावी ने जो सुनाया है वो मैं आगे बता देता हूँ, गलत भी हो सकता है।
नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा, मशहूर है, सबको पता है, तो फिर वो जरा हो जाएगा मसला। लेकिन वो एक शख्स कहते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया ना कि नवाज साहब यूं कर देंगे अगर उनको भी बताए, तो वो उम्मीद मियाँ साहब से और तो कोई जिंदगी में कभी ना उम्मीद रखी, ना कभी वो उस पर पूरा उतरे, ना कभी उतरेंगे। लेकिन ये जो एक फिल्मों वाली बात है ना, उसमें मियाँ साहब जो हैं वो सुना है कि वो शौकीन, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट बिल्कुल कॉर्नर है। इंडियन के लिए भी, गानों के हाँ लिए भी और फिल्मों के लिए भी। बिल्कुल। तो उसमें जो एक बड़ा वो जो ये वाला वाकया है वो तो है कि वो एक शख्स जो जिन्होंने ये सुनाया कि इन्होंने फाइल साइन करवानी थी मियाँ साहब से, और मियाँ साहब वो नहीं करना चाहते थे, वो काम ही नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने पहले तो 3-4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस फ़ोन किया कि जी वो मेरी मियाँ साहब से, उन्होंने कहा जी वो बिजी हैं। वो इनको पता लग गया कि इस तरह नहीं करना चाहते, ये डायरेक्ट चले ही गए। अब वो चले गए तो ये भी बड़े आदमी हैं, तो मियाँ साहब ये नहीं कह सकते थे कि मैंने नहीं मिलना, तो ये उधर जाके बैठ गए। तो उन्होंने कहा मियाँ साहब वो मैंने आपको ये कहा था इस पे करवा दें। तो मियाँ साहब सुने कि थिएटर में, होम थिएटर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एक तानू गाना सुनवाना है। तो उन्होंने वो गाना प्ले कर दिया, तो वो गाना खत्म हो गया। मियाँ साहब जबरदस्ती फिर ये दोबारा जरूर नहीं तुसी गौर नहीं कीता। तो वो सुने कोई 21 दफा उनको वो गाना सुनवाया, उसको इनको समझ लगी कि मियाँ साहब ने गाना था कि मुझे तो तेरी लत लग गई तो इधर मैं अप्रिशिएट करता हूँ मियाँ साहब को, हालांकि मैं उनका फैन नहीं हूँ, लेकिन ये मतलब टरकाने का एक नया तरीका। और सर इस पे जो ये मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन अब क्योंकि तो वो ये तो बहुत मुस्तनद वाकया है सर कि ये तो आशिक चौधरी साहब ने नाम लेके, आशिक चौधरी साहब ने ये वाकया नरेट किया। आशिक चौधरी साहब पाकिस्तान के बहुत अरसे तक वाहिद फिल्म रिपोर्टर थे। यहाँ पे बन रही थी फिल्म जिना, शशि कपूर साहब लाहौर आए हुए अच्छा, थे लाहौर में शूटिंग शूट के, हुई थी वो, बिल्कुल। सो क्रिस्टोफर ली वाली जो थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो शशि कपूर साहब शूटिंग के दौरान आशिक चौधरी साहब वहाँ पे पहुंचे, तो इन्होंने कहा कि शशि कपूर साहब आप इधर आए हुए हैं तो आपकी मेहरबानी है, मुझे एक इंटरव्यू दे दें। तो शशि कपूर ने कहा कि ले लो इंटरव्यू, तो मैं पीसी में ठहरा हुआ हूँ, तो रात 8 बजे आ जाओ, ये मेरा कमरे का नंबर है, इंटरव्यू ले लो। इन्होंने कहा कि जबरदस्त, ये तो वाह वाह कमाल ही हो गया। ये रात को 8 बजे उधर पहुंचे, तो वो इन्होंने फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ। तो शशि कपूर साहब ने कहा कि यार बहुत माजरत, मैं ना 15 मिनट मुझे दे दें, मैं 15 मिनट लेट हूँ, आप बैठे, मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, घंटा बैठ जाते हैं। हाँ। अच्छा वो वाकई आधा पौना घंटा हो गया, इन्होंने फिर फ़ोन किया, उन्होंने बड़ी सरगोशी में बोला कि सॉरी बहुत मसला हो गया, वो मैं आप ना, मैं होटल फ़ोन कर रहा हूँ, आप मेरे कमरे में जाके बैठे। इन्होंने कहा शशि साहब मसला ही कोई नहीं, आप शशि कपूर हैं, मैं तो कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं शर्मिंदा ही बड़ा हूँ, मैंने आपको टाइम दिया था। उन्होंने होटल फ़ोन करके अपना कमरा खुलवा दिया कि इनको वहां बिठाए। ये फिर बैठ गए, कोई आधा पौना घंटा और गुजरा तो शशि कपूर की कॉल आई फिर सरगोशी में कि आशिक साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कल कोई वक्त आप आ जाएं, आज मैं नहीं आ सकूँ। उन्होंने कहा शशि साहब आप शशि कपूर हैं, आप मेरे से क्यों माफी मांग रहे हैं, फाइन कल आ जाएं। अगले दिन मेरे तो शशि कपूर साहब ने फिर माफियां मांगनी शुरू कर दी कि सॉरी कल ये हो गया। मुलाकात हो गई इंटरव्यू के लिए जब मिले कि कल बड़ा मसला हो गया। मैंने कहा सर मसला ही कोई नहीं है, लेकिन आप हुआ क्या, आपने तो टाइम दिया। तो कहते हैं असल में हुआ ये कि मैं तो आपके लिए टाइम मैंने दिया हुआ था, मैं तो बिल्कुल वेला था, तो मुझे कॉल आ गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपसे मिलना चाहते हैं। वाह वाह वाह। और उन्होंने गाड़ी भेज दी है नीचे। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तो मैं ना नहीं कर सकता, तो मैं जाता हूँ। उन्होंने बताया कि आपके रूट लगे होंगे, कोई इशारा शुरा नहीं होगा। तो मैंने कहा 15 मिनट जाने में लगेंगे, 15 मिनट आने में लगेंगे। उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, 5 मिनट देने हैं, चाय पिलाएंगे और मुझे कहेंगे निकल। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप बैठें, तो मैं आ रहा हूँ 25 मिनट के अंदर। कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि मियाँ साहब मुझे सामने बिठाएंगे और मुझे मेरी फिल्मों के गाने गा के सुनाएंगे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। कहते मैंने नहीं जी पता, मैंने माफ कर। सर देखें, ये मियाँ साहब की बड़े सालों तक आखिरी मुलाकात थी किसी इंडियन एक्टर से। मैं इसलिए कह सकता हूँ ये दावे से, क्योंकि ये फिल्म आई थी 98 में, तो ये शूट हुई होगी 98 में। और मियाँ साहब कब गए थे? मुशर्रफ साहब जब आए थे हाँ 99 99 2000। में। तो ये आखिरी शायद मीटिंग थी होगी किसी इंडियन एक्टर से वाह बड़े सालों तक, जब वाह तक मियाँ साहब वापस नहीं आए। फिर ये वाह। मेरी थियरी है, लेकिन ये को अगर किसी को पता है इस बात का, अगर उसके बाद किसी को मिले तो मैं बता दे। लेकिन फिर उन्होंने शायद उनको सिर्फ पता था कि पंगे होना शुरू हो रहे हैं, तो मैं शशि कपूर साहब से सारा जो उनका है कलेक्टिव करियर वो निचोड़ लूं उनसे, वाह इसलिए उन्होंने बिठा दिया ज्यादा देर, क्योंकि साल ही रह गया था बस। और उसके बाद तो बस फिर
तकदीर बदल गई सर। बस ये वाहिद चीज है, जब ये पता लगती है ना मियां साहब से उल्फत जरा जाती है, मोहब्बत। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं सर, प्यार करते हैं। इजाजत लेते हैं सर, नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।